Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome to another video on the channel. Now, UEFA has launched a new format for European competitions. A lot of people have mixed thoughts on it. Some really like it. Some people think the OG format better hai. Other people think it's a rip-off of the Super League and Super League is better. And then there are some general questions. I personally really like this format and in this video we're going to understand ये format काम कैसे करता है, इसका benefit मुझे एक सबसे बड़ा क्या लगता है and why I think it's better than the Super League format. एंड में कुछ criticisms and drawbacks इसके भी highlight करेंगे because I don't think it's a perfect system. But yeah, this is how the video is going to be. So let's first understand what this new format is. So ये जो नया format है ये चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग एंड कॉन्फ्रेंस लीग तीनों में लगेगा. इंस्टेड ऑफ द 32 टीम्स जो ओजी फॉर्मेट में होती हैं, जो 8 ग्रुप्स में होती हैं और 4 टीम्स ईच, नाउ दैट हैज बीन एक्सपैंडेड टू 36 टीम्स. And instead of the groups, it is now a league phase. Now, in this league phase, each team gets matched up against 8 different opponents, where 2 opponents from each pot will face you throughout the league phase. अब ऐसा नहीं है कि आप एक टीम है ना आपको बाकी सारी 35 टीम्स के साथ खेलना है. नहीं, you will be drawn against 8 teams, 2 from pot 1, 2 from pot 2, 2 from pot 3 and 2 from pot 4. ये यूरोपा लीग में भी सेम है. In the conference league, each team will be matched up against 6 opponents, वन फ्रॉम ईच पॉट फ्रॉम 1 to 6. यही मेजर डिफरेंस है उन सब में. नाउ चैंपियंस लीग के ओजी फॉर्मेट में क्वालिफिकेशन कैसे होता था? अगर आप टॉप 2 आते हो यू गो इनटू द राउंड ऑफ 16. अगर आप थर्ड आते हो आप फॉल डाउन करते हो यूरोपा लीग में. फोर्थ आते हो यू आर एलिमिनेटेड फ्रॉम यूरोप. राइट. इस फॉर्मेट में क्या होता है कि अगर आप टॉप 8 आते हैं यू ऑटोमेटिकली गो इनटू द राउंड ऑफ 16 एज 8 टीम्स. अगर आपकी रैंकिंग आती है 9 to 24 यू हैव टू फेस ईच अदर एंड इनमें से जो 8 टीम्स जीतेंगी दे मेक अप द रेस्ट ऑफ द टीम्स फॉर द राउंड ऑफ 16. once you lose a playoff round or your ranking in the league is below 24, मतलब आप 25 से 36 तक आते हैं, you are eliminated from Europe altogether. तो अगर आप चैंपियंस लीग के प्लेऑफ राउंड हार गए या फिर आप चैंपियंस लीग के लीग फेज में 28 आ गए, आप यूरोप से बाहर है. नो यूरोपा लीग फॉर यू. सो दैट इज अनदर मेजर डिफरेंस कंपेयर टू दी ओजी फॉर्मेट. नाउ ये फॉर्मेट अच्छा क्यों लगता है मुझे? यार टू बी ऑनेस्ट आई थिंक ग्रुप स्टेज वाला जो फॉर्मेट था इट हैड गॉटन स्टेल. अगर आप सोचो जब ये 8 ग्रुप बनते हैं 4 टीम्स ईच के साथ, इनमें से 2 टीम्स तो हमेशा फेवरेट होती हैं जो पॉट 1 एंड पॉट 2 वाली टीम्स होती हैं. राइट. एवरीवन कैन प्रिडिक्ट विच आर द 2 फेवरेट्स इन अ ग्रुप. यूजुअली एक अंडरडॉग टीम होती है और एक टीम होती है जिसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी राउंड ऑफ 16 जाने के लिए, बट मोस्ट लाइकली वो यूरोपा लीग में ही जाएंगे. सो आप एक सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्टेबल सा ग्रुप हो जाता है आपका. कभी कभी एक ग्रुप ऑफ डेथ आ जाता है दैट मेक्स थिंग्स एक्साइटिंग. एंड बहुत रेयरली होता है कि कोई ग्रुप में एक बहुत मेजर अपसेट आता है. जैसे इस साल nobody expected Man United to be completely out of Europe. Everyone thought कि ठीक है यूनाइटेड एंड बायर्न ग्रुप ए से निकल जाएंगी. Most likely Galatasaray will come third and Copenhagen will come fourth. But Copenhagen आ गई second, Bayern Munich आ गई first, Galatasaray third and Man United got completely eliminated. So बहुत रेयर होता है ऐसा कि कुछ अपसेट हो. इन दिस न्यू फॉर्मेट एक a lot of unpredictability comes in because आप सिर्फ 3 टीम्स को ट्वाइस फेस नहीं कर रहे हो, आप 8 टीम्स के साथ फेस कर रहे हो एंड ऑल द लेवल्स ऑफ द टीम्स यू आर फेसिंग इज वेरी डिफरेंट. मान लीजिए आप एक पॉट 4 टीम है जिसका नाम है रेड स्टार बेलग्रेड. नाउ इन द ओल्ड फॉर्मेट आपका ग्रुप था मैन सिटी, लाइप्जिग एंड यंग बॉयज. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब आप शायद से यूरोपा लीग पहुंचेंगे. बट इन द न्यू फॉर्मेट दिस इज हाउ योर ड्रॉ वुड प्रोबेबली गो. तो आपको पॉट 1 से मिलता है मैन सिटी अवे एंड बायर्न म्यूनिक एट होम. ये मैं चीज बताना भूल गया. In each of the pot, you face one team away and one team at home. So from pot 1, you get Man City away and Bayern Munich at home. From pot 2, you get Atletico Madrid away and AC Milan at home. From pot 3, you get Bologna away and Feyenoord at home. And from pot 4, which is a pot जो आपके level का है, you get Young Boys away and Celtic at home. So not only do you face टू टीम्स विच आर एट योर लेवल, आप अगर उन दोनों का फेस करोगे यू कैन प्रोबेबली गेट 6 पॉइंट्स फ्रॉम दैट सिनारियो. बट आप ऑल्सो इमेजिन करो कि इफ यू गेट अ ड्रॉ फ्रॉम द टीम्स एट पॉट 3 यू हैव अ वेरी गुड चांस एट क्वालिफिकेशन फॉर द प्ले ऑफ राउंड. ये जो नया यूसीएल फॉर्मेट है ये फुटबॉल मैनेजर में भी इंप्लीमेंटेड है. एंड जितने सिमुलेशंस मैंने फुटबॉल मैनेजर में खेलते हुए लगाए हैं
यूजुअली अगर आपके 16 पॉइंट्स होते हैं, इट इज मोर देन इनफ टू क्वालिफाई फॉर टॉप 8, दैट इज 5 विंस 1 ड्रॉ एंड 2 लॉस कर लो। अगर आपके 8 पॉइंट होते हैं, दैट इज 2 विंस 2 ड्रॉज एंड 4 लॉसेस, दैट इज मोर देन इनफ टू क्वालिफाई फॉर द टॉप 24। सो इट्स वेरी डुएबल, बिकॉज आप मिनोज या फिर जो आपके फेलो पॉट मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट तो आप 2 विंस निकाल सकते हो, प्लस यू कैन मेक 2 ड्रॉस एट एज वेल। सो आई थिंक इट बिकम्स अ लॉट मोर अनप्रिडिक्टेबल इन द सेंस दैट ये एक फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं रहा है, एंड आई थिंक एक लेवल ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है, एंड जो वीकर टीम्स यूजुअली होती हैं दे हैव अ बेटर चांस ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द प्ले ऑफ राउंड। अब हम बात करते हैं कि ये फॉर्मेट सुपर लीग से डिफरेंट कैसे है एंड बेटर कैसे है। नाउ सुपर लीग का मैं आपको फॉर्मेट जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। 3 इसके डिविजन्स होते हैं, स्टार लीग, गोल्ड लीग एंड ब्लू लीग। स्टार लीग एंड गोल्ड लीग में आपके कुछ लेगेसी वाले जो होते हैं, जिनकी यूरोप में लेगेसी ज्यादा होती है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टार एंड गोल्ड, एंड डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे ब्लू लीग में टीम्स भरती हैं। इनके बीच जो रेलीगेशन एंड प्रमोशन होता है, द टू वर्स्ट टीम्स इन द स्टार लीग गो टू द गोल्ड एंड टू बेस्ट टीम्स ऑफ द गोल्ड लीग कम टू द स्टार लीग। Similarly, two worst teams from the gold league go to the blue league and two best teams from the blue league go up to the gold league. इसके बावजूद 32 टीम्स जो होती हैं ब्लू लीग में से, 20 ऑफ दोज गेट कंप्लीटली रिमूव्ड from the blue league and are replaced by a new group of 20 teams based on league performance. Now, इसका मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है? सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम ये है कि आपकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस एंड आपकी पोजीशन, अगर आप स्टार लीग एंड गोल्ड लीग में हैं, दैट हैज नो कनेक्शन व्हाटसोएवर। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर चेल्सी एंड आप 2 कंसेक्यूटिव सीजंस 12th फिनिश कर रहे हो इन द प्रीमियर लीग, अगर आप स्टार लीग इन द यूरोपियन सुपर लीग फॉर्मेट में बॉटम 2 में नहीं है, आप फिर भी स्टार लीग पे खेलेंगे, आपको फिर भी वो प्राइज मनी मिलता रहेगा। आई डोंट थिंक दैट इज स्पोर्टिंग मेरिट, राइट? सिमिलरली, अगर आप एक ऐसी टीम है जो लीग में अच्छा नहीं कर रही है, बट यू आर नॉट द वर्स्ट 2 टीम्स इन द गोल्ड लीग, यू विल स्टे इन द गोल्ड लीग। इनफैक्ट, इफ यू आर द टॉप 2 इन द गोल्ड लीग एंड यूर 15th इन द डोमेस्टिक लीग जैसे प्रीमियर लीग या सीरिया, you can still go to the star league. So there is no incentive or connection between your domestic performance and your European performance. It will never be punished. What is the good thing about this new Champions League format? अगर आपकी लीग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप क्वालिफाई नहीं करोगे इस चैंपियंस लीग या यूरोपा लीग या कॉन्फ्रेंस लीग के लिए। इफ यू फिनिश 10th 12th 15th, you are not a part of this thing. So your domestic performance largely determines what part of the competition you are playing in the new UCL format. So my biggest issue with the Super League is that no matter how much they say sporting merit, हमने इस पे relegation ले आए हैं, हम इस पे promotion ले आए हैं, द बिगेस्ट इशू इज कि डोमेस्टिक एंड यूरोपियन कंपटीशन के बीच कोई लिंक नहीं बैठता। अगर आपने यूरोप में अच्छा कर लिया तो आप यूरोप में तो ऊपर ही ऊपर रहेंगे। अगर चाहे आप लीग में कितना भी बुरा करें, इट हैज नो बेयरिंग ऑन व्हाट यू डू इन द सुपर लीग कंपेयर टू इन द चैंपियंस लीग। You have to finish in the top 4 or top 5 to get that Champions League position, and you have to get into whatever 7th or 8th for those conference leagues and the Europa League positions. In the Super League format, I don't think so. If you are a legacy club who is just good enough to play in the Super League, आपका बेस्ट स्क्वाड सुपर लीग में खिलाते रहो, रोटेट कर दो डोमेस्टिक लीग में, कुछ नहीं होगा आपको। यू विल स्टिल गेट द मनी जो सुपर लीग आपको प्रॉमिस कर रहा है। मनी इज अ बिग क्रिटिसिज्म ऑफ यूएफए एंड लॉट ऑफ फैंस विल से कि देखो यूएफए कितने ज्यादा पैसा ले जाता है, यहाँ पे सुपर लीग में क्लब्स को पैसा मिलेगा। एंड इफ यू आर अ रियल मैड्रिड फैन और इफ यू आर अ बार्सा फैन और इनफैक्ट इफ यू आर अ नॉन प्रीमियर लीग फैन, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज प्रीमियर लीग हैज अ वेरी डिस्प्रपोर्शनेट कंट्रोल ओवर कितना पैसा वो लाते हैं। नाउ माय पर्सनल बिलीफ इज दैट इज बिकॉज ऑफ ईयर्स ऑफ मेहनत जो प्रीमियर लीग ने करी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मार्केटिंग एंड एक्सेट्रा। You might have a different opinion, but I think that is a separate topic altogether. And for non-PL teams, the Super League is a very attractive proposition कि पैसे हमें ज़्यादा मिलेंगे। बट वही प्रॉब्लम आ जाती है वापस कि एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ क्लब्स होगा, चाहे वो 64 क्लब्स हो, एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ क्लब्स होगा जिनको पैसे बार बार मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे। UEFA एक करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आई रियली डोंट लाइक UEFA, but a big reason why the Champions League prize money is so less compared to what the Super League is offering is because UEFA has a lot of responsibilities in developing players in other countries as well. If you're a fan of a non-PL top club, it makes a lot of sense why you would want your club to have more money so you are more competitive with the Premier League and you can get the best players. But UEFA also has a responsibility to other countries. So, for example,
अगर आप यूएफए का ग्रास रूट प्रोग्राम हटा दोगे, यू विल नेवर सी प्लेयर्स लाइक क्वारेत्स्केलिया जो जॉर्जिया से आए हैं, या फिर एडिन जेको जो बॉस्निया से आए हैं, या फिर ग्रैनिट शाका जो अल्बेनिया से थे बट इवेंचुअली ही मूव टू स्विट्जरलैंड एंड फिर स्विट्जरलैंड अकेडमी से उन्होंने काफी राइज किया है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, डिमिटार बर्बटॉव फ्रॉम बल्गेरिया। हम इन कंट्रीज के बारे में सोचते नहीं है। टीमो पुकी फ्रॉम फिनलैंड, ओडेगार्ड एंड हालैंड फ्रॉम नॉर्वे। अगर इन जगहों पे डेवलपमेंट नहीं होगा तो ऐसे प्लेयर्स कहाँ से आएंगे? So yes, UEFA is not a perfect organization. I am sure there is so much corruption at UEFA, and there is so much favoritism, disbalancing, etc., etc. UEFA as an organization has a responsibility to a lot of clubs across Europe, not to a group of 64 clubs जो Gold, Star and Blue League में खेलेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ क्रिटिसिज्म्स के, बिकॉज देर आर सम क्रिटिसिज्म्स, क्वेश्चंस एंड ड्रॉबैक्स। नंबर वन इज ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ गेम्स। आपने फिर नंबर ऑफ गेम्स बढ़ा दी है, एंड इससे क्या होगा? प्लेयर्स और टायर्ड होंगे, इंजर होंगे। नॉन पीएल स्क्वाड्स एंड नॉन स्टेट ओन्ड क्लब्स के जो स्क्वाड्स हैं वो कम होंगे नंबर में कंपेयर टू द पीएल, जिनके पास पैसा ज्यादा है, सो दे कैन बाय मोर प्लेयर्स, होल्ड अ लॉट मोर टैलेंट। एंड स्टेट ओन्ड क्लब्स का तो आपको पता ही है। सो इफ यू आर अ क्लब विच फंक्शंस विद लेसर नंबर ऑफ प्लेयर्स, आप इस एक्स्ट्रा लोड को कैसे हैंडल करोगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट इज वन ऑफ द इश्यूज विद दिस न्यू फॉर्मेट। अनदर इशू आई फाइंड विद दिस न्यू फॉर्मेट इज ये एक्सप्लेन नहीं करा है कि डोमेस्टिक कप कॉम्पिटिशन्स के वैल्यू क्या रहेगी है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यूर इन द प्रीमियर लीग, अगर आप एफ ए कप जीतते हैं तो आप यूरोपा लीग सीधा जाते हैं। अगर आप कैराबाओ कप जीते तो आप कॉन्फ्रेंस लीग में जाते हैं डायरेक्टली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक कप्स नाउ? क्या डोमेस्टिक कप से जो टीम्स बढ़ी हैं उसके लिए कुछ हो रहा है? ये इस पे क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। एंड एक और क्रिटिसिज्म ये है दैट यूएफए ने ये नया फॉर्मेट सिर्फ सुपर लीग के प्रेशर पे लाया है। दिस इज बेसिकली एट इट्स कोर अ सुपर लीग फॉर्मेट, बट दिस इज स्टिल अ मनी ग्रैबिंग स्कीम बाय यूएफए, जहां पे यूएफए अपना भला करना चाहती है। जो पार्टिसिपेटिंग क्लब्स हैं, जिनके प्लेयर्स अपनी बॉडी को दाव पे लगा के खेल रहे हैं, उनके लिए कुछ ज्यादा इंसेंटिव नहीं है। अनदर क्रिटिसिज्म इज दैट ये जो आपने होम एंड अवे वाली जो ड्राइंग कर दी है कि ईच टीम विल प्ले 8 अदर टीम्स, 4 फ्रॉम ईच पॉट, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ जाती है। मान लो कि मैं एक टॉप 8 टीम बन गया हूँ बिकॉज़ आई हैव प्लेड अ रिलेटिवली ईज़ियर ग्रुप ऑफ टीम्स फ्रॉम पॉट 2, 3 एंड 4। पॉट 1 वाली टीम मेरे लिए श्योर मुश्किल होगी, बट पॉट 2, 3 एंड 4 बहुत आसान थी कंपेयर्ड टू अनदर टीम जिसको पॉट 2, 3 एंड 4 वाली टीम ज़्यादा टफर मिली कंपेयर्ड टू मी। तो ये फेयर कैसे रहा? इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ लक आ जाता है दैट द 8 टीम्स यू ड्रॉ लार्जली डिटर्मिन्स वेदर यू स्टे इन यूरोप एट ऑल और नॉट। एंड यूरोप में नहीं रहने के बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान हो जाते हैं। So, if you get really unlucky with the 8 teams you have drawn, you can completely fall out of Europe, and आप बहुत ज़्यादा पैसों पे मिस आउट कर देते हो, which can have huge ramifications for FFP. And finally, what will happen to FFP? Clearly, अगर आप ज़्यादा games खिला रहे हो, then squads need to be bigger. But for having a bigger squad, how do you manage the finances? Because UEFA का FFP is very strict, domestic leagues का FFP is very different. Premier League has different FFP rules, La Liga has different FFP rules, Serie A will have different FFP rules, and इनके तो financial capabilities वैसे ही different होते हैं clubs के. So how do you manage getting bigger squads for more games while staying in FFP without any clarity if there are going to be any changes to FFP? So ये सारे कुछ कुछ questions हैं and drawbacks and criticisms हैं इस format के. Again, it's not a perfect format, but in conclusion, all I will say is it is a format I really like. इसमें मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है। इसमें मुझे लगता है कि इट गिव्स स्मॉलर टीम्स अ बेटर चांस, जैसे मैंने आपको सिमुलेशन में दिखाया कि इफ यू गेट 8 पॉइंट्स मोर ऑफन देन नॉट, इट इज मोर देन इनफ टू क्वालिफाई फॉर द टॉप 24। आपको सिर्फ टॉप 2/3 में आना है ऑफ दिस लीग फेस, आपको टॉप 4-5 में नहीं आना है। सो 8 पॉइंट्स इज मोर देन इनफ यूजुअली टू गेट to the top 24, and if you can beat the teams in your own pot plus snatch a draw or two from the pots above, बहुत आसान हो जाता है। होम एंड अवे, yes it's a little disbalanced, yes there's an element of luck, but I think group stages needed a revamp. मुझे लगता था ये ज़्यादा stale हो गया है। week 5 तक pretty much all groups were decided, but I think a new format was needed, and I think this is a nice format. आप लोग comments में मेरे को बता दीजिए why you think it's a bad format, or if you have any comments or criticisms, we can discuss in the comments as well. But yeah, that was my opinion on the new European Champions League, Europa League, and Conference League format. Let me know what you think, and as always, come on, you Gunners. Bye bye.